कि मुसलमानों का जो मैसेकर इसके बाद हुआ था शायद वो गलत नहीं था। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरी समझ के बाहर है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश का मुकाला हुआ था, मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गुजरात को 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा नहीं मिला था। पूरी दुनिया में हमारा मुकाला हुआ था जो गुजरात में हुआ, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे सुधांशु त्रिवेदी? ओके सुधांशु त्रिवेदी, अब ऑडियो वो कंट्रोवर्शियल। विवेक श्रीवास्तव जी, वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई। यह प्रोपेगेंडा है। अरे झूठ बोलने की कोई इंतहा होती है या टीवी का चैनल पाके कुछ भी अंटिशट बोलना शुरू कर दोगे? मेरा है, तेरा भी मेरा है, मेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा है। क्या तेरा मेरा? जी हेरा फेरी पिक्चर कर रहे हो आप लोग। हेरा फेरी, मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा है। ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, सब ले लूंगा और 5 बच्चों को मार भी दूंगा। वहां जो जाएगा उसको जाने भी नहीं दूंगा। उनके घर पे किसी को पुरसाने हाल पूछने नहीं दूंगा, इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ तो है राज। पठान साहब, ये जो तेरा है वो मेरा है, इसलिए दुनिया में तबाही मचा दी है भाई। बताओ 24/11 को सर्वे क्यों कराया मेरे भाई? पठान साहब, ये जो तेरा है वो भी मेरा है, इसीलिए दुनिया में सारा झगड़ा हो रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, बर्मा में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, चेचेनिया में भी हो रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना में भी हो रहा है, सोमालिया में भी हो रहा है, फिलिस्तीन में भी हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव, देखिए ये विवेक श्रीवास्तव को लेके आइए चर्चा के अंदर, और अमीक जमई भी है, मलूक नागर भी है। विवेक श्रीवास्तव, पॉइंट ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब की बार-बार बात हो रही है, लेकिन अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है, तो ये भी बात होनी चाहिए कि 1947 15 अगस्त को जितनी वक्त के पास जमीन थी उसके बाहर की, बाहर दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। रियल सेक्युलरिज्म तो वही है। फिर नहीं होनी चाहिए बात, नहीं होनी चाहिए बात, और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। जहां वक्फ एक रिलीजियस डोनेशन को लेकर के है, अच्छा। हिंदूज का अपना डोनेशन का सिस्टम है। वक्फ में मुसलमानों के डोनेशन को सरकारी कंट्रोल के लिए मुसलमानों की मर्जी से हट करके वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसके ट्रिब्यूनल में सरकारी नुमाइंदे और स्टेट हाई कोर्ट के नुमाइंदे हैं। ये पहली चीज। तो यह नहीं होता वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को देख लिया तो वक्फ की हो गई, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और इतना नहीं है, जब तक पेपर आप नहीं प्रेजेंट करेंगे वो नहीं माना जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी। पहली चीज। 1991 वाला जो एक्ट आपने बात करी सुधांशु त्रिवेदी ने, वो सिर्फ इसलिए था कि हमारे देश में हम पिछड़ी लड़ाइयां भूल करके हाथ में हाथ लेकर के आगे बढ़ करके यूनाइटेड इंडिया की तरह सुपर पावर बनने की कोशिश करें। इसलिए पुराने झगड़े खत्म करो, जो चीज जैसी है यथावत रखो और आगे बढ़ो। पुरानी बातें याद करोगे, लड़ाइयां होंगी, पुरानी बातें याद करनी है। दलितों का आप कह रहे हैं पुरानी जी, आपने बोला पुरानी चीजों को बिल्कुल जैसे यथावत स्थिति है उसको फॉलो करें। एक बताइए, ये वक्फ में भी इसीलिए ये एक्ट आया था, इसका इंटेंट था। पुरानी स्थिति को फॉलो करना चाहिए या वक्फ में नई स्थिति को फॉलो करना चाहिए? बिफोर 1947 या आफ्टर 1947? वक्फ के अंदर सर सुन लीजिए, 1991 के एक्ट के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हम सबके अगर कोई एक दूसरे को लेकर के क्लेम्स थे, एक दूसरे को लेकर के उसका समाधान करने की एक एक्ट बना के कोशिश की। सर सुन लीजिए एक मिनट। और जो जहां तक वक्फ का सवाल है, वो इंटरनल मैटर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स गिवन बाय मुस्लिम्स फॉर इस्लाम है। उसमें हमारा क्या लेना देना? उसमें सरकार उस फंड को मॉडरेट करे, इससे उसका मिसयूज ना हो। ओके, इसमें हमारा क्या लेना देना? मतलब इसमें मुल्क का लेना देना नहीं है। मंदिर में कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने, बोला वक्फ में तो मुल्क का कोई लेना ही देना नहीं है। मंदिर में क्या डोनेशन देते हैं? भारत में है या भारत का हिस्सा भी नहीं है? लेना देना आपके मंदिर के मैनेजमेंट का वारिस पठान से क्या लेना देना? उसी प्रकार से वारिस पठान क्या डोनेट करते हैं, आपका क्या लेना देना? ओके ओके सुधांशु त्रिवेदी, यही है ना, बेसिकली यही है कि कोई मुसलमान अगर कुछ प्रॉपर्टी या को डोनेट कर रहा है इस्लाम के नाम पे, उसका ठीक है, यहाँ पे पिक्चरें देखी जा रही है। विवेक जी, गुजरात के दंगों से बचने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जाकर के फिल्में देख रहे हैं, साबरमती रिपोर्ट बैठ करके, और विक्रम मैसी की उतारी हुई फिल्म तस्वीरें थी, उससे आते विवेक श्रीवास्तव साबरमती रिपोर्ट से। नहीं, विवेक जी ने जो बोला है, मैं देश की विवेकपूर्ण जनता से कहता हूं, आंखें खोलो और इस आदमी का वक्तव्य सुनो। ये क्या कह रहे हैं? ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वक्फ के मामले में तो अगर ये कहें कि 1850 में हुआ था तो भी सही है, 1910 में हुआ था तो भी सही है, जबकि भारत सरकार का रूल यह कहता है कि 12 साल से आगे कोई प्रॉपर्टी का टाइटल सूट का क्लेम नहीं हो सकता। पर मुगलों के जमाने का क्लेम होगा तो भी होगा, तिरुचिरापल्ली जिले में 1572 में अरकाट के नवाब का क्लेम होगा तो वो भी होगा। और हिंदुओं में तो एंडाउमेंट एक्ट है कि तमिलनाडु की सरकार पूरा नियंत्रण रखेगी उसके ऊपर, मगर मुस्लिमों के लिए सरकार दे देगी। 2013 में दिल्ली की 200 प्रॉपर्टीज भारत सरकार ने क्लेम छोड़ दिया, क्योंकि एक्ट ये कहता है कि अगर उन्होंने क्लेम कर दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप साबित करें कि प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, उनका क्लेम अपने आप में संपूर्ण है। मुझे लगता है इस ढंग की चीजों ने ही देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है और गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने का काम किया है। ना वारिस पठान बोल पाए, ना विवेक श्रीवास्तव बोल पाए कि 15 अगस्त 47 हर चीज की कट ऑफ क्यों नहीं होनी चाहिए।
कहिए 15 अगस्त 47 को जितनी वक्फ की जमीन, तो अगर हर चीज नहीं होनी चाहिए। एक 30,000 रिलीजियस डोनेशन का मामला है, एक मिनट भाई, क्या तरीका है भाई, यही इनका प्रॉब्लम है। एक लाइन सिर्फ विवेक जी, हाँ बोलिए 30,000 एकड़ अगर जमीन थी वक्त के पास 15 अगस्त 47 को, और अब उसके पास हो गई 9,60,000 एकड़, और आप कह रहे हैं मुसलमानों ने दान दी, तो फिर मुसलमान गरीब कैसे हो गए? अरे भाई अगर सुधांशु भाई 9,30,000 एकड़ जमीन जिसने दान दी, पैसे दे रहे हैं तो मेरे और आपके पेट में क्यों दर्द? अरे भाई क्यों शेड्यूल कास्ट का हिस्सा मारने के लिए ऐसे षड्यंत्र कर रहे थे मेरे भाई? आप जवाब दे दो। विवेक श्रीवास्तव, आप भी देख के आए हैं साबरमती रिपोर्ट? क्या जो आपको साबरमती रिपोर्ट की चिंता है? नहीं अब नहीं, मैंने तो देखी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हेट का प्रोपोगेंडा, ये हेट का प्रोपोगेंडा कब खत्म होगा? हेट का प्रोपेगेंडा? और बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हेट का प्रोपोगेंडा है, और बड़े बड़े दुख की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सुधांशु त्रिवेदी और ये सभी वरिष्ठ लोग वहां गए, इस पिक्चर को देखा अपने गिल्ट को छुपाने के लिए कि मुसलमानों का जो मैसेकर इसके बाद हुआ था शायद वो गलत नहीं था। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरी समझ के बाहर है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश का मुंह काला हुआ था। मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात को 10 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा नहीं मिला था। पूरी दुनिया में हमारा मुंह काला हुआ था जो गुजरात में हुआ। उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेंगे सुधांशु त्रिवेदी? सर जो साबरमती गोधरा कहते रहेंगे क्योंकि वहां पे हिंदू बोगी के साथ हुआ। ओके सुधांशु त्रिवेदी, अब ऑडियो वो कंट्रोवर्शियल था, कोई कह रहा था एक्सीडेंट था, कोई कह विवेक श्रीवास्तव, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मैसेकर गलत है। सुनो भाई, ठीक है, क्या सुधांशु त्रिवेदी गुजरात के मैसेकर के लिए माफी मांगेंगे? ओके सुधांशु त्रिवेदी फिल्म देखने के लिए माफी मांगिए, ये हेट प्रोपेगेंडा है। विवेक श्रीवास्तव जी, वाहियात बातें मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस गोधरा कांड के लिए 11 लोगों को फांसी की सजा दी है भाई। हेट प्रोपेगेंडा है। अरे झूठ बोलने की यार कोई इंतहा होती है? या टीवी का चैनल पाके कुछ भी अंट शब्द बोलना शुरू कर दोगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बकवास किए चले जा रहे हैं। हेट प्रोपेगेंडा। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है। हेट प्रोपेगेंडा। अरे भाई तुम्हारे दिल का हेट प्रोपेगेंडा यह है क्या तुम अमेरिका के पक्ष में बोल रहे हो, लेफ्टिस्टों के? और मैं चुनौती करता हूं, बताओ भाई कब अप्लाई किया था मोदी जी ने वीजा? अप्लाई नहीं किया कभी। फिर यह झूठ का प्रोपेगेंडा। भारत के 60 सांसदों ने लिख के भेजा कि मोदी जी को वीजा नहीं देना चाहिए। उसमें कांग्रेस लेफ्ट सबके थे। अरे शर्म आनी चाहिए। यह देश एक प्रभुता संपन्न राज्य था, तुम्हारी सरकार थी वहां। तुम देश की डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का अपमान कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो, और आकर यहां पे झूठ बोल रहे हो। बता के आइएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो हेट प्रोपेगेंडा था क्या? पर सुधांशु एक थोड़ा समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आपने अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आप फिल्म देखकर आए हैं। सुधांशु, मेरा प्रश्न आपसे है, जिस तरह से विवेक कह रहे हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं अपना गिल्ट छुपाने की कोशिश है। मैं बताना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो हमारे जिन नेताओं पे किया था, हमारे सारे शीर्ष नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाइज्जत बरी किया है, बल्कि यह भी लिखे हैं हाई कोर्ट के जजमेंट में, अमित शाह जी के जजमेंट में, कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। गोधरा में ट्रेन जली थी कि नहीं जली थी? मेरे भाई उसके बाद कैसे जली थी? कुछ भी आए बाएं नहीं, पर सुधांशु वो ट्रेन कैसे जली थी? गोधरा की ट्रेन नहीं हाँ एक सेकंड बिल्कुल, वो ट्रेन जलाने के लिए। और मैं एक और बात सुनिए, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, गोधरा नगर पालिका का अध्यक्ष कोई बाना करके नाम था उसका, वो कांग्रेस पार्टी का था, वो उसमें प्राइम एक्यूज पाया गया है। और इन लोगों ने क्या किया, 2007 का जब गुजरात का चुनाव आया, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय ने कमीशन गठित कर दिया, बनर्जी कमीशन, कि वो दंगे की जांच करेगा। और उसने क्या ये गुजरात के दंगों का एक्सक्यूज है? कि स्टोव, क्या ये एक्सक्यूज है कि गुजरात के दंगे जस्टिफाइड थे? सारे लोग जल के मर गए। हाँ, अरे गुजरात का दंगा कौन जस्टिफाई कर रहा है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं गुजरात के दंगों को? आप लोग जस्टिफाई कर रहे थे। आप गुजरात के दंगों को जस्टिफाई करते थे। अगर आप कह रहे थे मुंबई के दंगे गोधरा को कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप कहते थे वो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया है। मेरी बात का जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पहले माफी मांगो। पार्टी के हमारे नेता थे, आपने हेट प्रोपेगेंडा कहा है। मोदी जी को आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोर्ट करना हेट प्रोपेगेंडा, इसके लिए माफी मांगिए विवेक श्रीवास्तव। उसके बाद अनशंट बोलिए। स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि साबरमती रिपोर्ट देखना एक हेट प्रोपेगेंडा है, और इसको बीजेपी और बीजेपी के नेता और देश के बड़े बड़े नेता इसको कर रहे हैं। मतलब ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट